आप सभी को मेरा नमस्कार। दिन में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो मैंने सूर्य को प्रकाशवान होते हुए बनाई थी, और ऐसा लगा जैसे उस वक्त मेरे इस मोबाइल के फ्रंट कैमरे के दिल को लग गई बात। अब ये कैमरा भी चालू है और मेरी बातें भी चालू हैं। कारण मैंने बताया था कि तबीयत ठीक नहीं है, तो तबीयत ठीक ना होने के फ़ायदे बड़े होते हैं कि आप चाहकर भी कई काम नहीं कर सकते। कई काम आप नहीं कर सकते। तो जो ये बात मैं अब आप सबसे साझा करने जा रही हूँ, ये वीडियो मैं कल परसों भी डाल सकती थी, लेकिन कहते हैं ना, अगले पल की कोई खबर नहीं। और लोग प्लानिंग बड़ी दूर दूर की करते हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि आप प्लानिंग ना करें। भावी जीवन को देखते हुए, जीवन निर्वाह करते हुए आप प्लानिंग करें। मैं तो इसलिए इस उक्ति को बोल रही हूँ क्योंकि कुछ मुहावरे स्वतः ही नसों में बस चुके हैं। तो वीडियो को कल डालूं, परसों डालूं, तो क्यों ना मैं अभी डाल दूं। इसलिए, और जैसा कि मैंने कहा कि आप जब चाह कर भी बड़े सारे काम नहीं कर पाते हैं, तो मुझे ये वीडियो का माध्यम बड़ा अच्छा लगा। और मैं हाल ही में जुड़ी हूँ इस सोशल मीडिया से, गत कुछ ही वर्ष कह लीजिए। तो उसमें कुछ रील्स ऐसी जो बड़ी मज़ेदार, जिन्होंने मुझे हंसाया और मेरे अंदर एक आत्मविश्वास जगाया कि बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी बातों को साझा करने का, यदि आपके पास कुछ अच्छा है। डिपेंड करता है, मतलब बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। दिस इज़ एंडलेस, flooded informations, flooded entertainment, flooded wisdom, मतलब बहुत कुछ है इसके अंदर। और जो ये चैनल बना है जिसके माध्यम से मैं बात करती हूँ, तो उसके चलते मैं बात कर रही थी। तो ये तो हो गई छोटी सी भूमिका। अभी एक यहाँ से ई रिक्शा वाला जा रहा था, तो उसका गाना चल रहा था, तो उस गाने को मैं गा रही हूँ। और उस गाने के जो भाव हैं वो कहीं हीरो हीरोइन या हीरोइन हीरो के प्रति कर रहे होंगे, लेकिन ये बिल्कुल वही शब्द है जो कहीं ना कहीं जब एक भक्त के हृदय में होते हैं अपने इष्ट के प्रति, है ना, अपने इष्ट के प्रति, तो वो शब्द वहाँ पर भी मेल खाते हैं। तो मैं ये गीत गा रही हूँ, और ये एक स्वतः कवरेज है। स्वतः अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मुझे इतना तो विश्वास है कि जो भी अभी तक इसमें वीडियोस डली हैं इस चैनल के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी को ठंडक ज़रूर देती हैं। मुझे तो मिलती है। तो मुझे जो वीडियो अच्छी लगती है मैं वहाँ पर एक लाइक ज़रूर करती हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें हील करती है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं ले रही, गाना शुरू कर रही हूँ। क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। हसरती अब मेरी तुमसे है जा मिली, तुम दुआ अब मेरी आखिरी बन गए। अब इसमें भक्त तो कह रहा है कि मेरी ज़मीन हे इष्ट तुम बन गए हो, आसमां तुम बन गए हो, लेकिन वास्तव में बताऊं, उस भक्त की भी कोई बिसात नहीं है।
वो जब महसूस करता है तो वैसे बोल पाता है, अन्यथा उसका इष्ट तो ज़मीं भी उसको देकर बैठा है, आसमां भी उसको देकर बैठा है, संपूर्ण प्रकृति के आराम बिना पैसे के उसको दे के बैठा है। घूम फिर के बात मेरी वहीं आ गई कि संपूर्ण प्रकृति हमें देने में लगी हुई है। क्या हमारे भीतर से शुक्राना निकलता है? दिन भर की भाग दौड़ में, जद्दोजहद में, घुटन भरे वातावरण में, बुद्धिजीवियों के बीच में, क्या आप शुक्राना कर पाते हैं जो हमें धूप मिलती है, विशेषकर जब हम भारत में रह रहे हैं, जो हम भारत में रह रहे हैं। भोजन में ये सब कुछ, प्रकृति की तरफ से वातावरण का जो एक सामंजस्य स्थापित होता है, क्या हम उसका शुक्राना कर पाते हैं? और कहीं पर भी, जैसे भीतर में आ ही रहा था, कहीं पर भी यदि किसी के भी मन में कोई हीन भावना आती है अपने प्रति, अपने से सच्चे होना ज़रूरी है, अपने से सच्चे होना ज़रूरी है, पारदर्शी होना ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट, कि हमें जितना मिला है, जिस भी उम्र में हम हैं, जितनी भी हमारी आयु हो गई है, मनो टनो खाना हम खा चुके हैं इतने वस्त्रों को हम धारण कर चुके हैं ऑलमोस्ट। क्या हमने प्रकृति का शुक्राना किया? नहीं करते हैं तो प्लीज़ करें। मैं भी इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि बचपन ही से संस्कार ऐसे पड़े, और तो शुक्राना तो इतना भीतर से निकलता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। साहित्य, आध्यात्मिक कथाएं, या जो चलचित्र भी आप देख लें, कुछ फिल्म में कह सकते हो, व्यक्ति अपने मन मुताबिक उठाता है जो उसे चाहिए, तो उन सब के चलते हम जब देखते हैं तो क्या हमारे भीतर से शुक्राना निकलता है? वो निकलना अति आवश्यक है। और जब हम खुद से ट्रांसपेरेंट होते हैं, खुद से ईमानदार होते हैं, तो सच बताऊं, सच में एक अद्भुत अनुभूति होती है। हम कहते हैं ना, आनंद क्या है? आनंद प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं सच बताऊं, जो मैं महसूस कर रही हूँ इस वक्त, इसी क्षण, बिल्कुल इसी क्षण, ये एक आनंद का क्षण है। बशर्ते आपकी शारीरिक तकलीफ़ों को आप ना ध्यान दें। आपके जीवन में क्या चल रहा है जब आपको लग रहा है आप कुछ नहीं कर सकते, है ना? छोड़ दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया। पुरुषार्थ भी होगा, हो सकता है इस वक्त, इस क्षण की जो मैं बात कर रही हूँ, जो अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, इस क्षण में यदि आप एक तारतम्य के साथ एक तादाद में स्थापित करके बैठे हैं, एक तादाद में स्थापित करके बैठे हैं कुछ सर्वोच्च सत्ता से, तो ये अपने आप में एक आनंद का क्षण है। सच में आनंद का क्षण है। कहते ना 1,00,000 श्लोक हैं, चलिए मैं उसमें भी नहीं जा रही हूँ, ये फिर कभी बात करेंगे। 1,00,000 में 80,000 अलग, 16,000 अलग, बचे हुए 4,000 अलग निराकार के, जो कहते हैं कि हम तो कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं मानते, हम भगवान को नहीं मानते, हम ये हम वो। तो वो जो कह रहे हैं ना कि हम इसको नहीं मानते, हम उसे नहीं मानते, ये बोलने वाली शक्ति क्या है? ये जो शक्ति बोल रही है वो निराकार, तो उन 4,000 में आते हैं। इस पर चर्चा मैं फिर कभी करूँगी। बस यही लग रहा था कि वीडियो मैं कर डालूँ, बेहतर है मैं अभी डाल दूँ। पता नहीं कल तक फिर कोई कंटेंट बदल जाए पता नहीं तब मैं ज़्यादा बोल पाऊँ कि नहीं बोल पाऊँ। दिन से
आवाज़ दुरुस्त लग रही है बोलने के लिए। तो ये एक गहन भाव जो मेरे भीतर में आया, मैं चाहती हूँ आप सब ऐसे भाव को महसूस करें। ये जीवन वास्तव में एक बार मिलता है। व्यक्ति भूलते चले जा रहे हैं कि वास्तव में ये जीवन बड़ा ही अनमोल है। मेरे तो अंदर ये घुसा पड़ा है ये जीवन वास्तव में बड़ा अनमोल है। और उस सर्वोच्च सत्ता के साथ जब हम एक तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो टूट नहीं सकता। तो अपने इष्ट से, उस सर्वोच्च सत्ता से, क्या आपने कभी कहा है कि मैं तेरा,